इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल फैन के स्पेयर पार्ट और वायरिंग के बारे में। टेबल फैन के अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे होते हैं और बेसिकली उनका वर्किंग क्या होता है, वो कैसे वर्क करके फैन को ऑपरेट कराते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर जो कनेक्शन होता है, जो वायरिंग होता है, वो कैसे हुआ होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इस टेबल फैन में एक पियानो स्विच लगा होता है और उसके साथ में एक रजिस्टर कनेक्ट होता है, जिसके द्वारा हम अपने फैन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं और ऑन ऑफ भी करते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा फुल वॉच करते हैं तो ये मेरा वादा है कि इसका जो इंटरनली वर्किंग है और इंटरनली कनेक्शन है, वायरिंग है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में हम इसके कनेक्शन को एनिमेशन के द्वारा भी समझेंगे कि इसका इंटरनली कनेक्शन कैसे हुआ होता है। हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फाइनली देखते हैं। तो गाइस, तो फाइनली यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पेपर पे इस टेबल फैन के अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं इंटरनली, वो सारा यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो चलिए इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये हमारा फैन मोटर है जो घूमता है, ये मालूम ही होगा। और इसके साइड में मैंने ये बनाया है, ये कैपेसिटर है, ये इसमें स्क्वायर कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये बनाया है, ये हमारा पियानो स्विच है और ये रजिस्टर है। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं और इन्हीं दोनों के द्वारा हम अपने फ़ैन के स्पीड को लो, मीडियम और हाई में ऑपरेट कराते हैं और ऑफ भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। और यहाँ पे मैंने बनाया है ये पावर कोड केबल, जिसे मेन कोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा सप्लाई हमारा इस फैन में आता है। तो चलिए इसके इंटरनली कनेक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद से एनिमेशन के द्वारा भी इसके कनेक्शन को समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे फेज़ ले लेता हूँ, फेज़ का कनेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 वायर बनाया है, जो केबल में जनरली 3 वायर होते हैं। 3 वायर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, फेज़, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, जो जनरली केबल में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके कनेक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ से हम फेज़, जो मेन कोड का हमारा फेज़ वायर है रेड कलर का, वो रेड वायर उठाएंगे और डायरेक्ट ये पियानो स्विच में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करते हुए यहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे ला करके, यहाँ पे पियानो स्विच में लिखा होता है लाइन 1 2 3 ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, तो लाइन वाले टर्मिनल में यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर बेसिकली ये जो रजिस्टर होता है और ये पियानो स्विच, ये 3 वायर से आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो इसका पहला वाला टर्मिनल होता है वो रजिस्टर के पहले वाले से कनेक्ट होता है, दूसरा वाला जो टर्मिनल होता है ये दूसरे वाले से कनेक्ट हो जाता है और तीसरा वाला जो होता है वो तीसरे वाले से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद से जो इसका ये पियानो स्विच का इनपुट सप्लाई हो गया, उसके बाद से जो इसका आउटपुट निकलता है वो टर्मिनल नंबर 3 से निकलता है। टर्मिनल नंबर 3 से ये निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से मैं ड्रॉ करता हूँ और ऐसे आते हुए ये हमारे ये मोटर के 3 वायर में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मोटर में बेसिकली ये 3 वायर होता है। ये तीनों वायर के बारे में बता दूं, एक हमारा होता है कॉमन और एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है हमारा रनिंग। ठीक है, कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग। ठीक है, तो ये 3 वायर भी होता है और 4 वायर भी होता है और 6 वायर भी होता है। तो इस ये वायर अंदर से कॉइल से कैसे कनेक्ट होकर निकलते हैं, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये हमारा हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया जो रेड कलर का है, और उसके बाद से हमारा ये वाला स्टार्टिंग हो गया और उसके बाद से हमारा दूसरा ब्लू जो है वो रनिंग हो गया। ठीक है, ठीक है, CSR। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ से रेड वायर निकलेगा वो हम ले जा करके कॉमन में कनेक्ट कर देंगे, यानी रेड में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर में दो वायर होता है, इसमें कोई फेज न्यूट्रल कुछ ऐसे करके कुछ नहीं होता है। ये दोनों वायरों को हम एक को स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देंगे और एक को रनिंग में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे एक को स्टार्टिंग में और दूसरे को रनिंग में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
और उसके बाद से जो हमारा यहाँ से जो ब्लू, इस मेन कोड में जो ब्लू वायर होगा या ब्लैक होगा, किसी भी कलर का हो सकता है, तो उस वायर को हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट ले जाके यहाँ पर रनिंग वाले में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू होगा मेन कोड का, वो डायरेक्ट चला जाएगा मोटर के रनिंग वाले में, वायर में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमारा बच गया यहाँ पर जो अर्थ वायर था, ग्रीन कलर का होगा, ये येलो ग्रीन होगा, ये कलर का हो सकता है। तो ये इसको क्या करेंगे, इसको उठाएंगे डायरेक्ट और ऐसे ले जा करके घुमा के डायरेक्ट मोटर के किसी भी स्क्रू के साथ, किसी भी नॉट के साथ, नॉट बोल्ट के साथ इसकी ग्रीन वायर को डायरेक्ट मोटर में कस देंगे। ये कसना ज़रूरी होता है क्योंकि यही अगर मोटर में करंट आता है तो झटका से यही बचाता है। ठीक है, तो यही इसका बेसिकली इसका इंटरनली वायरिंग होता है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे वर्क करता है। देखिए, यहाँ से जब फेज वायर हमारा यहाँ इस टर्मिनल पे पहुँच जाता है, इस टर्मिनल पे फेज वायर हमारा पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद से हम अगर यहाँ पे 4 बटन होते हैं, 4 बटन होते हैं यहाँ पे, तो रेड बटन दबाते हैं तो ये ऑफ हो गया, फिर 1 बटन दबाते हैं तो ये 1 हो जाता है, ये टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो ये कनेक्ट हो जाता है, इधर से सप्लाई पहुंचता है और इधर से आते हुए इधर से डायरेक्ट आउट होकर मोटर पे चला जाता है। ठीक है, और न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से पहुंच ही रहा है मोटर में, तो ये मोटर ऑपरेट हो जाता है। अगर हम 2 नंबर स्विच दबाते हैं तो क्या होता है कि ये लाइन वाला टर्मिनल, ये 2 वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ सप्लाई आता है और यहाँ से यहाँ होते हुए इस माध्यम से यहाँ मोटर पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर पे थोड़ा स्लो स्पीड में घूमता है। उसके बाद से सेकंड जब हम दबाते हैं तो मीडियम, उसके बाद से 3 नंबर दबाते हैं तो हाई स्पीड में हो जाता है। जब 3 नंबर हम दबाते हैं तो ये लाइन वाला टर्मिनल और 3 वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाता है, जिससे डायरेक्ट ये सप्लाई यहाँ पहुँच जाता है। ये रजिस्टर के द्वारा होके नहीं पहुँचता है, जिससे स्पीड हाई होता है। तो ठीक है, तो यही इस इंटरनली इसका कनेक्शन होता है। और चलिए एनिमेशन के द्वारा भी समझते हैं इसके इंटरनल कनेक्शन को।